नमस्कार साथियों, मैं कन्हैया स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीके फॉर जॉब पर। तो साथियों, बिहार स्टेट का रिजल्ट जो है कल आ चुका है और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस विषय में कितना अभ्यर्थी पास किया गया है और उसमें कितना पद है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि आप जिस विषय के हैं उसमें कितना अभ्यर्थी और उसमें एग्ज़ाम देगा, तो ये जानना एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता देता हूं कि बीपीएससी की तरफ से एक संकेत मिला है कि एक सप्ताह या 10 दिन के अंदर आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, यानी TRE2 बहुत जल्द आने वाला है और इसका एग्ज़ाम भी आपका दिसंबर तक होने की पूरी संभावना है। तो आप लोग एकदम तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल समय बर्बाद मत करिए। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि किस विषय में कितना पद है और उसमें अभ्यर्थियों की संख्या कितनी होगी। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये कक्षा 9 से 10 का है। इसमें सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन रहने वाला है वो सामाजिक विज्ञान का रहने वाला है, क्योंकि इसमें पद जो है वो आपका 1922 है और अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो 62,696 है। तो बहुत ज़्यादा है। तो इसके जितने भी विद्यार्थी हैं वो एकदम तैयारी में भिड़ जाइए और बहुत मजबूती से तैयारी करिए, क्योंकि बीपीएससी आपका एग्ज़ाम लेने वाला है, ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसका प्रश्नों का लेवल बीपीएससी TRE फर्स्ट जो हुआ था उससे कहीं ज़्यादा कठिन रहने वाला है, क्योंकि 69वीं बीपीएससी जो हुआ है उसमें आप देख ही चुके होंगे कि 68वीं से लेवल उसका कितना टफ कर दिया गया। तो इसलिए समय के साथ बीपीएससी जो है वो प्रश्नों का लेवल कठिन करता जाता है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखकर तैयारी करिएगा। तो देखिए, गणित का जो है वो आपका 2206 पद है और उसमें जो पास किया है इस बार वो 52,447 विद्यार्थी है। विज्ञान में 2,320 सीट है और उसमें जो पास किया गया है वो 26,764 है। फिर आइए हिंदी में, तो हिंदी में 3,423 टोटल पद है और इसमें जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो है 20,712। फिर आइए अंग्रेजी पर, तो इसमें 3,465 कुल पद है और 13,146 अभ्यर्थियों की संख्या है जो इस बार 2023 का स्टेट में पास किया गया है। फिर आइए संस्कृत पर, तो संस्कृत में 1,856 टोटल पद है और 2,836 विद्यार्थी इसमें पास किया गया है। फिर आइए उर्दू पर, तो उर्दू में 1,219 पद है और 4,178 विद्यार्थी इसमें पास किया गया है। संगीत में 1,068 टोटल पद है और इसमें जो अभ्यर्थियों की संख्या रहेगी वो 7,313। फिर ललित कला में 284 सीट और अभ्यर्थियों की संख्या 1,647। शारीरिक शिक्षा यानी इसमें आपका 556 सीट है और 6,130 विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। मैथिली में 80 सीट है, कक्षा 9-10 के लिए है और इसमें जो अभ्यर्थियों की संख्या होगी वो 269 होगी। तो देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान, फिर हिंदी और अंग्रेजी, ये जो ऊपर के ये अंग्रेजी तक का जो सब्जेक्ट है यानी 1 2 3 4 5, इसमें तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है। तो इसके जितने भी अभ्यर्थी हैं वो एकदम तैयारी में लग जाइए, जितना हो सके पढ़ने पर ध्यान दीजिए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो पता चला आपका सीट कोई और लेकर चला जाएगा। तो बिल्कुल समय बर्बादी ना करें। अब चलिए कक्षा 11-12 का देख लेते हैं कि उसमें कितना अभ्यर्थी पास किया है और उसमें कुल पद कितने हैं। देखिए, कक्षा ये 11-12 का है। अब देखिए, इसमें एक चीज़, भौतिकी का जो है वो 1919 पद है और अभ्यर्थियों की संख्या जो पास किया है वो 3,271, यानी ठीक है इसमें। फिर आइए रसायन शास्त्र में, तो 1,857 टोटल पद है और 2,356 विद्यार्थियों की संख्या है। गणित में थोड़ा ज़्यादा है इस सबसे, क्योंकि 1,651 पद है और 4,448 टोटल अभ्यर्थियों की संख्या है। इतिहास में सबसे ज़्यादा कंपटीशन कक्षा 11-12 में रहने वाला है, क्योंकि इतिहास में जो है वो आपका 691 ही सीट है और अभ्यर्थियों की संख्या 15,077 रहने वाला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है। फिर राजनीतिक विज्ञान में आइएगा तो 594 टोटल सीट है और
7 टोटल अभ्यर्थियों की संख्या रहने वाली है। फिर भूगोल में आइएगा तो 501 टोटल पद है और 6728 विद्यार्थी इसमें पास किया है। अर्थशास्त्र में 168 सीट है और 5794, यानी सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थी का कंपटीशन टाइट रहने वाला है वो है अर्थशास्त्र में, क्योंकि इसमें पद कम है और पास करने वाले की संख्या थोड़ा ज़्यादा है। फिर संस्कृत में आइएगा तो 186 टोटल पद है और इसमें लगता है 1886 होगा, शायद देख लेते हैं इसका। जी नहीं, संस्कृत में टोटल 186 ही पद है और इसमें अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो 2444 रहेगी, तो ये ठीक है। हिंदी में 1169 और अभ्यर्थियों की संख्या 11936, यानी इतना विद्यार्थी इसमें पास किया है, तो इसमें तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है। फिर आइए अंग्रेजी में तो 1971 टोटल सीट है और 4894 टोटल अभ्यर्थियों की संख्या रहने वाली है। मैथिली में सबसे अच्छा है कि मैथिली में 155 ही सीट है और लेकिन अभ्यर्थी जो पास किए हैं वो भी केवल 135, यानी जितना सीट है उससे भी 15-20 कम ही है। फिर आइए उर्दू में तो 333 सीट है और 2884 टोटल आपका अभ्यर्थियों की संख्या रहने वाली है। फिर गृह विज्ञान यानी होम साइंस में 505 सीट और 2333 अभ्यर्थियों की संख्या। मनोविज्ञान में 1114 टोटल सीट और 2484 टोटल अभ्यर्थियों की संख्या। वनस्पति विज्ञान में आइएगा तो ये 561 टोटल सीट है और 2023 विद्यार्थी रहने वाला है। फिर आइएगा कंप्यूटर विज्ञान में तो यहाँ पर आपका 172 ही सीट है और टोटल जो पास करने वालों की संख्या है वो 10,180 है, यानी सबसे तगड़ा कंपटीशन यानी आपका कंप्यूटर साइंस में रहने वाला है, क्योंकि इसमें 172 ही सीट है और 10,180 टोटल विद्यार्थी पास किए हैं। फिर आइए संगीत में तो 582 सीट है और 2459 टोटल आपका पास करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है। फिर आइए दर्शन शास्त्र में तो 108 टोटल आपका पद है और 220 विद्यार्थी पास किया है। वाणिज्य में टोटल 4013 विद्यार्थी पास किया है, तो ये रहा अभ्यर्थियों की संख्या और उसके टोटल जो पद है वो इतने हैं। तो लास्ट में आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि देखिए, कक्षा 9 से 10 के लिए जो सामाजिक विज्ञान वाले हैं, गणित, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी, तो इन तीनों विषय का जो अभ्यर्थी हैं वो एकदम तैयारी बीपीएससी का है, इसलिए लेवल अपना तैयारी का थोड़ा ऊपर उठाइए, अच्छे से पढ़िए। ये स्टेट की तरह परीक्षा नहीं लेगा कि आसान आसान प्रश्न पूछ देगा, प्रश्न बिल्कुल डीप से पूछेगा और बीए स्तर का प्रश्न पूछ सकता है, तो इसलिए आप लोग तैयार रहिए अपना और थोड़ा अपना लेवल बढ़ाइए। फिर आइए कक्षा 11-12 में तो यहाँ पर देखिएगा तो कंप्यूटर विज्ञान में बहुत ही टफ कंपटीशन रहने वाला है और उसके बाद एक आपका हिस्ट्री हो गया और अर्थशास्त्र, तो इसमें काफ़ी तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई जो लोग पास किए हैं और बीपीएससी के लिए अग्रिम शुभकामना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।